अगर आप एकदम शुरुआत से अंग्रेजी सीख रहे हैं या अगर आपको अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ने में दिक्कत आती है तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है। देखिए, अंग्रेजी पढ़ने से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी कंफ्यूजन्स आपके मन में है, वो आज मैं क्लियर करने वाली हूं, क्योंकि आज की वीडियो में हम AEIOU जो हमारे इंग्लिश के वॉवल्स होते हैं उनका उच्चारण नियम जानेंगे। देखिए, ये हमारी मात्राएं कहलाई जाती हैं, यानी कि स्वर कहलाए जाते हैं, और इनके बिना तो आप अंग्रेजी पढ़ने का सोच भी नहीं सकते। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी पूजा मैम। वीडियो का एक भी पॉइंट मिस मत करना, क्योंकि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम AEIOU इनके उच्चारण नियम के बारे में जानेंगे। तो पहले हम ए का उच्चारण नियम देख लेते हैं। जब भी किसी शब्द में ए के बाद आर आए तो वहाँ पर ए का उच्चारण आ हो जाता है। जैसे DARK, ये एक शब्द है, इसमें ए आ रहा है और ए के बाद क्या आ रहा है, आर, तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। डार्क, DARK, डार्क, तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो गया है, आ हो गया है, डार्क। उसी तरीके से PARK, इसमें भी ए आ रहा है और इसके बाद क्या आ रहा है, ए के बाद आर आ रहा है, तो यहाँ पर भी ए का उच्चारण आ हो जाएगा। पार्क, PARK, पार्क। उसी तरीके से FARM, फार्म, यहाँ पर भी ए है, ए के बाद आर है, तो यहाँ पर भी ए का उच्चारण आ हो गया है, फार्म। उसी तरीके से MARK, मार्क, यहाँ पर भी ए है, ए के बाद आर आ रहा है, तो यहाँ पर भी ए का उच्चारण आ हो गया है, मार्क। जब भी ए के बाद ST या SK आए वहाँ पर भी ए का उच्चारण आ हो जाता है। जैसे MASK, तो यहाँ पर भी ए है और ए के बाद क्या आ रहा है, SK आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, मास्क। MASK, मास्क, ए का उच्चारण क्या हो गया है, आ हो गया है। उसी तरीके से PAST, पास्ट, यहाँ पर भी ए है और ए के बाद क्या है, ST है, इसलिए ए का उच्चारण आ हो गया है, पास्ट। उसी तरीके से कास्ट, CAST, कास्ट, इसमें भी ए है और ए के बाद क्या है, ST है, इसलिए यहाँ पर भी ए का उच्चारण आ हो गया है, कास्ट। लास्ट, LAST, लास्ट, यहाँ पर भी ए है और ए के बाद ST है, इसलिए यहाँ पर भी ए का उच्चारण आ हो गया है, लास्ट। उसी तरीके से फास्ट, FAST, फास्ट। जब भी किसी शब्द में ए आए और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर आखिर में ई आए तो वहाँ पर ए का उच्चारण ए होता है। क्या होता है, ए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कॉन्सोनेंट क्या होता है। देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर्स होते हैं उनमें से AEIOU तो हमारे स्वर हैं, यानी कि वॉवल्स हैं, और बाकी बचे हुए जो लेटर्स होते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, यानी कि व्यंजन होते हैं। तो चलिए इस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे MAKE, अब इसमें ए आ रहा है ना, और ए के बाद क्या है, के आ रहा है, यानी कि एक कॉन्सोनेंट है। ये AEIOU में से तो नहीं है, ये क्या है, के है, यानी कि एक कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है। और के बाद क्या आ रहा है, यानी कि आखिर में क्या आ रहा है, ई आ रहा है ना, तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या होगा, ए होगा। मेक, MAKE, मेक, यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो रहा है, ए हो रहा है। और एक और चीज़, इसमें आखिर में ई आ रहा है, लेकिन हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, यानी कि ये नहीं बोला जाएगा, हम मेक बोलते हैं। मेक के तो नहीं बोल रहे ना, तो यहाँ पर ई साइलेंट रहेगा, ये बन जाएगा मेक। उसी तरीके से FAKE, तो इसमें भी ए आ रहा है और ए के बाद क्या है, के है, यानी कि एक कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद क्या है, यानी कि आखिर में क्या है, ई है, इसलिए यहाँ पर भी ए का उच्चारण ए हो जाएगा। फेक, FAKE, फेक,
उसी तरीके से बेक, BAKE बेक, इसमें भी ए है, ए के बाद के है और के बाद क्या है, ई है, तो इसलिए यहाँ पर भी ए का उच्चारण ए हो गया, बेक। उसी तरीके से लेट, LATE लेट, तो इसमें भी ए है और ए के बाद क्या है, टी है, और टी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और टी के बाद क्या है, ई है, यानी कि आखिर में क्या है, ई, तो इसलिए यहाँ पर भी ए का उच्चारण ए हो जाएगा, LATE लेट। उसी तरीके से डेट, DATE डेट, यहाँ पर भी ए का उच्चारण क्या हो गया, ए हो गया, डेट। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए आए तो ए का उच्चारण ए हो जाता है, ए यानी जो आई की मात्रा होती है वो, जैसे MAN। अब यहाँ पर एम क्या है, एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और एन क्या है, वो भी एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और उसके बीच में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ए का उच्चारण ए हो जाएगा, मैन, MAN मैन, सही है, यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो गया, ए हो गया है। उसी तरीके से VAN वैन, वी क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और एन क्या है, वो भी हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, तो यहाँ पर भी उसका उच्चारण क्या हो गया है, ए का ए हो गया है, वैन। उसी तरीके से मैप, इसमें भी एम है जो कि कॉन्सोनेंट है, और पी वो भी कॉन्सोनेंट है, और बीच में है ए, तो इसका उच्चारण हो जाएगा ए, मैप। या जैसे गैस, GAS गैस, फैन, FAN फैन, तो यहाँ पर भी ए का उच्चारण क्या हो गया है, ए हो गया है। जब किसी शब्द में ए के बाद डबल एल आए तो वहाँ पर जो ए है उसे हम ओ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ओ, जैसे MALL। अब यहाँ पर ए है और ए के बाद क्या आ रहा है, डबल एल आ रहा है, तो यहाँ पर हम ए को क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे, जैसे मॉल, MALL मॉल, तो यहाँ पर हम ए को ओ पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से ऑल, ALL ऑल, यहाँ पर भी ए के बाद डबल एल है, इसलिए यहाँ पर भी हम ए को ओ पढ़ रहे हैं, ऑल। उसी तरीके से HALL हॉल, यहाँ पर भी ए है और ए के बाद डबल एल है, इसलिए हम यहाँ पर भी ए को ओ पढ़ रहे हैं, हॉल। उसी तरीके से टॉल, TALL टॉल, या जैसे बॉल, BALL बॉल। जब भी किसी शब्द में ए के बाद वाई आए तो वहाँ पर ए को हम ए पढ़ते हैं, जैसे PLAY। अब यहाँ पर ए के बाद क्या आ रहा है, वाई आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर हम ए को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। प्ले, PLAY प्ले, तो यहाँ पर ए को ए पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से DAY, अब यहाँ पर भी ए के बाद वाई आ रहा है, इसलिए यहाँ इसे भी हम ए को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे, DAY डे। या जैसे WAY वे, यहाँ पर भी ए के बाद वाई है, इसलिए यहाँ पर भी ए को ए पढ़ रहे हैं, वे। या जैसे से, SAY से। जब किसी शब्द में ए के बाद RE आए तो वहाँ पर हम ए को अ पढ़ते हैं, जैसे SHARE। अब यहाँ पर भी ए के बाद क्या आ रहा है, RE आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर ए को क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। शेयर, SHARE शेयर, तो यहाँ पर हम ए को क्या पढ़ रहे हैं, अ पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से केयर, CARE, तो यहाँ पर भी ए के बाद RE आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी ए को अ पढ़ा जाएगा, केयर। या जैसे FARE, अब यहाँ पर भी ए के बाद क्या आ रहा है, RE आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पर भी हम इसे क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, फेयर, FARE फेयर। जब किसी शब्द में AI के बाद R आए तो AI को भी हम अ पढ़ते हैं, जैसे
AIR। अब यहाँ पर भी AI के बाद क्या आ रहा है, R आ रहा है, और इसे हम क्या पढ़ेंगे, AO पढ़ेंगे, एयर, AIR, एयर। उसी तरीके से CHAIR, यहाँ पर भी AI के बाद क्या आ रहा है, R आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम इसे A को क्या पढ़ेंगे, AO पढ़ेंगे, चेयर, CHAIR, चेयर। तो यहाँ A को क्या पढ़ा गया है, AO पढ़ा गया है। उसी तरीके से PAIR, यहाँ पर भी एक AI के बाद R है, तो ये है पेयर, यहाँ पर भी A को AO पढ़ा गया है, पेयर। जब किसी शब्द में AI आए और AI के बाद N या L आए तो वहाँ पर हम AI को क्या पढ़ेंगे, A पढ़ेंगे। जैसे MAIL, अब यहाँ पर AI आ रहा है ना, और उसके बाद क्या आ रहा है, AI के बाद L आ रहा है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, AI को A पढ़ेंगे, MAIL, मेल। तो यहाँ पर हमने एक AI को क्या पढ़ा, A पढ़ा, मेल, MAIL, मेल। उसी तरीके से PAIN, अब यहाँ पर भी AI के बाद क्या आ रहा है, N आ रहा है, इसलिए हम AI को क्या पढ़ेंगे, A पढ़ेंगे, पेन, PAIN, पेन। उसी तरीके से फेल, FAIL, अब यहाँ पर भी AI के बाद क्या आ रहा है, L आ रहा है, इसलिए हम AI को A पढ़ेंगे, फेल, FAIL, फेल। या जैसे गेन, GAIN, गेन, या RAIN, रेन। जब किसी शब्द में AU या AW आए तो उसे हम O पढ़ते हैं। जैसे NAUGHTY, अब इसमें क्या आ रहा है, AU आ रहा है ना, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, O पढ़ेंगे, नॉटी, NAUGHTY, नॉटी। उसी तरीके से DAUGHTER, अब इसमें भी AU आ रहा है, इसलिए इसे भी हम O पढ़ेंगे, डॉटर, DAUGHTER, डॉटर। या जैसे SAW, अब यहाँ पर AW आ रहा है ना, तो इसे भी हम क्या पढ़ेंगे, O पढ़ेंगे, सौ, SAW, सौ। तो AW को हमने O पढ़ा। उसी तरीके से LAW, यहाँ पर भी AW है, तो इसे भी हम O पढ़ेंगे, लॉ, LAW, लॉ। या जैसे RAW, यहाँ पर भी AW है, तो इसे भी O पढ़ेंगे, रॉ, RAW, रॉ। देखते हैं E का उच्चारण नियम। तो जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच E आए तो E को A पढ़ते हैं। जैसे PET, अब यहाँ पर P क्या है, एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और T क्या है, T भी एक कॉन्सोनेंट है यानी कि वो भी व्यंजन है, और बीच में क्या आ रहा है, E आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम इस E को A पढ़ेंगे। जैसे पेट, PET, पेट। उसी तरीके से HEN, अब यहाँ पर H क्या है, एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और N क्या है, N भी एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और बीच में E है, तो इसे भी हम A पढ़ेंगे, हैन, HEN, हैन। उसी तरीके से WET, W भी एक कॉन्सोनेंट है और T भी एक कॉन्सोनेंट है, और उनके बीच में क्या है, E है, तो इसे भी हम A पढ़ेंगे, वेट, WET, वेट। उसी तरीके से नेट, NET, नेट। जब किसी शब्द में डबल E आए तो हम वहाँ पर डबल E को बड़ी E पढ़ते हैं। जैसे KEEP, अब इसमें डबल E आ रहा है ना, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बड़ी E पढ़ेंगे। जैसे कीप, KEEP, तो यहाँ पर डबल E को क्या पढ़ा जा रहा है, बड़ी E पढ़ा जा रहा है, कीप। उसी तरीके से JEEP, इसमें भी डबल E है, इसे हम क्या पढ़ेंगे, बड़ी E पढ़ेंगे। जैसे जीप, JEEP, जीप। उसी तरीके से
MEET, इसमें भी डबल ई है तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बड़ी ई पढ़ेंगे, मीट, MEET, मीट। WEEK, वीक। जब भी किसी शब्द में EA आए तो वहाँ पर भी EA को हम बड़ी ई पढ़ते हैं। जैसे HEAT, तो इसमें EA आ रहा है ना, तो इसे हम बड़ी ई पढ़ेंगे, हीट, HEAT, हीट। उसी तरीके से PEAK, इसमें भी EA आ रहा है, इसे भी हम बड़ी ई पढ़ेंगे, पीक, PEAK, पीक। उसी तरीके से TEA, EA है, इसे क्या पढ़ेंगे, TEA, टी। SEAC। जब किसी शब्द में ई के बाद आर आए तो वहाँ पर हम ई को क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। कैसे, TERM। अब ये क्या है, इसमें ई आ रहा है और ई के बाद आर आ रहा है, तो यहाँ पर हम ई को क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे, टर्म, TERM, टर्म। तो यहाँ पर हम ई को ओ पढ़ रहे हैं, टर्म। उसी तरीके से VERB, यहाँ पर भी ई आ रहा है और उसके बाद आर आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम ई को ओ पढ़ेंगे, वर्ब, VERB, वर्ब। उसी तरीके से HERB, हर्ब, हर्ब। जब किसी शब्द में EA या EE आए और उसके बाद आर आए तो वहाँ पर हम EA या EE को EO पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, EO। जैसे NEAR, अब इसमें क्या आ रहा है, EA आ रहा है ना, उसके बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो यहाँ पर हम EA को क्या पढ़ेंगे, EO पढ़ेंगे। जैसे नियर, NEAR, नियर, तो यहाँ पर हम EA को क्या पढ़ रहे हैं, EA पढ़ रहे हैं। ये बड़ी की मात्रा है और ये ओ है, ओ की ध्वनि है, तो नियर। उसी तरीके से FEAR, इसमें भी EA आ रहा है और उसके बाद आर आ रहा है, तो यहाँ पर भी EA को क्या पढ़ेंगे, हम EO पढ़ेंगे। फियर, FEAR, फियर। उसी तरीके से TEAR, इसमें भी EA आ रहा है और उसके बाद आर आ रहा है, तो यहाँ पर भी EA को हम EO पढ़ेंगे, टीयर। जब किसी शब्द में EI आए तो वहाँ पर हम EI को बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं। जैसे DECEIVE, डिसीव, तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, EI आ रहा है ना, तो इसे हम बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे, डिसीव, DECEIVE, डिसीव। उसी तरीके से RECEIVE, रिसीव, इसमें भी EI है, इसलिए इसे भी हम बड़ी ई के रूप में पढ़ेंगे, रिसीव। जब किसी शब्द में आखिर में ई आता है तो वहाँ पर हम ई का उच्चारण नहीं करते हैं, ई को नहीं बोला जाता क्योंकि ई वहाँ पर साइलेंट रहता है। जैसे RICE, अब यहाँ पर आखिर में ई आ रहा है इसलिए ई का उच्चारण नहीं होगा, उसे नहीं बोला जाएगा, तो ये बन जाता है राइस, राइस। राइस से तो नहीं बोल रहे ना आप, RICE, राइस, तो यहाँ पर ई क्या है, साइलेंट है। उसी तरीके से BIKE, यहाँ पर भी आखिर में ई है इसलिए यहाँ पर भी ई नहीं बोला जाएगा, तो ये बन जाएगा बाइक, बाइक। बाइक के तो नहीं बोल रहे, बाइक बोल रहे हैं। उसी तरीके से LIFE, आखिर में ई है लेकिन साइलेंट रहेगा, लाइफ। जब किसी शब्द में आई आए और आई के बाद एक कॉन्सोनेंट यानी कि एक व्यंजन को छोड़कर ई आए तो वहाँ पर जो आई का उच्चारण है वो आ ई बन जाता है। जैसे FINE, अब यहाँ पर आई आ रहा है ना, और उसके बाद एक कॉन्सोनेंट है, एन क्या है, एक कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, तो इसे छोड़कर उसके बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है ना, तो यहाँ पर आई का उच्चारण आ ई हो जाएगा, फाइन, FINE, फाइन। समझ में आ गया। उसी तरीके से NICE, तो यहाँ पर आई आ रहा है ना, और उसके बाद
जो क्या है, सी है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, यानी कि व्यंजन है, तो उसे छोड़कर ई आ रहा है, यानी कि सी के बाद ई है, तो यहाँ पर भी आई का उच्चारण आ ई हो जाएगा, नाइस, NICE, नाइस। उसी तरीके से LIKE, यहाँ पर भी आई है, आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद ई है, इसलिए यहाँ पर भी आई का उच्चारण आ ई होगा, लाइक, LIKE, लाइक। LIFE, लाइफ। जब किसी शब्द में आई के बाद आर आए तो वहाँ पर आई को ओ पढ़ते हैं, जैसे DIRTY। यहाँ पर आई के बाद क्या आ रहा है, आर आ रहा है ना, तो इससे हम क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे, डर्टी, DIRTY, डर्टी। सही है। उसी तरीके से बर्ड, BIRD, यहाँ पर भी आई के बाद आर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर भी हम इसे अ पढ़ेंगे, आई को, बर्ड, BIRD, बर्ड। या जैसे SHIRT, यहाँ पर भी आई के बाद आर है, इसे हम आई को अ पढ़ेंगे, शर्ट, SHIRT, शर्ट। जब किसी शब्द में आई ई आए तो वहाँ पर हम आई ई को बड़ी ई के रूप में पढ़ते हैं, जैसे BELIEF, तो इसमें आई ई आ रहा है ना, तो इसे हम बड़ी ई पढ़ेंगे, जैसे बिलीफ, BELIEF, बिलीफ, तो यहाँ पर आई ई को हम बड़ी ई पढ़ेंगे। उसी तरीके से FIELD, यहाँ पर भी आई ई है, तो इसे भी हम बड़ी ई पढ़ेंगे, फील्ड, FIELD, फील्ड। जब आई के बाद ND या ID आए तो वहाँ पर हम आई को आ ई पढ़ते हैं, जैसे CHILD। अब इसमें आई है और आई के बाद क्या आ रहा है, LD आ रहा है, तो यहाँ पर हम आई को आ ई पढ़ेंगे, चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड। उसी तरीके से FIND, यहाँ पर भी आई है और आई के बाद क्या आ रहा है, ND आ रहा है, तो यहाँ पर हम आई को आ ई पढ़ेंगे, फाइंड, FIND, फाइंड। उसी तरीके से MIND, इसमें भी आई है, आई के बाद ND है, तो आई को हम आ ई पढ़ेंगे, माइंड, MIND, माइंड। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स यानी कि 2 या 3 व्यंजन के बीच आई आए तो वहाँ पर आई को हम छोटी ई पढ़ते हैं, जैसे HIT। अब यहाँ पर H क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और T क्या है, वो भी कॉन्सोनेंट है और यानी कि व्यंजन है, और उसके बीच में आई आ रहा है, तो इसे हम छोटी ई के रूप में पढ़ेंगे, तो ये होगा हिट, HIT, हिट, ह पे छोटी ई की मात्रा और ट, हिट। उसी तरीके से FILL। अब यहाँ पर F क्या है, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और ये जो L है, डबल L, ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और उनके बीच में आई आ रहा है, तो इसे हम छोटी ई के रूप में पढ़ेंगे, तो ये बन जाएगा फिल, FILL, फिल। उसी तरीके से मिल्क, MILK, M भी कॉन्सोनेंट है, L भी कॉन्सोनेंट है और K भी कॉन्सोनेंट है, और इसके बीच में आई है, तो इसे छोटी ई के रूप में पढ़ेंगे, ये बन जाएगा मिल्क, MILK, मिल्क। जब भी किसी शब्द के आखिर में आई ई आए तो वहाँ पर हम आई ई को आ ई पढ़ते हैं, जैसे TIE। अब इसमें आई ई आ रहा है ना, तो इसे हम आ ई पढ़ेंगे, टाई, TIE, टाई। उसी तरीके से DIE, तो यहाँ पर भी आई ई आ रहा है, तो इसे भी हम आ ई पढ़ेंगे, डाई, DIE, डाई। PIE, पाई। जब किसी शब्द में आई के बाद RE आए तो वहाँ पर हम आई को आ य पढ़ते हैं, जैसे HIRE। यहाँ पर आई है और उसके बाद RE आ रहा है, तो इसे हम आ य पढ़ेंगे, हायर, HIRE, हायर। उसी तरीके से
FIRE, तो यहाँ पर भी आई है और उसके बाद RE आ रहा है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, य पढ़ेंगे, फायर, FIRE, फायर। उसी तरीके से WIRE, वायर, WIRE, वायर। जब किसी शब्द में आई के बाद GHT आए तो वहाँ पर आई को हम ई पढ़ते हैं, और ये जो GHT में जो GH होता है ये हमेशा साइलेंट रहता है, यानी कि ये बोला नहीं जाता है। जैसे RIGHT, तो इसमें आई के बाद क्या आ रहा है, GHT आ रहा है, तो यहाँ पर आई को हम ई पढ़ेंगे, और इसमें जो GH है इसे हम नहीं बोलेंगे, यानी कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, तो ये बन जाएगा राइट, RIGHT, राइट। तो यहाँ पर GH का इस्तेमाल नहीं हुआ है, और जो आई है उसे हमने ई के रूप में इस्तेमाल किया है, राइट। उसी तरीके से LIGHT, इसमें भी आई है और आई के बाद GHT है इसमें, तो इसका आई को हम ई पढ़ेंगे, और ये जो GH है इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यानी कि ये साइलेंट रहेगा, तो ये बन जाएगा लाइट, LIGHT, लाइट। उसी तरीके से FIGHT, फाइट, FIGHT, फाइट। जब किसी शब्द के आखिर में T या S के बाद ION आए तो वहाँ पर हम आई को पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जैसे TENSION। अब यहाँ पर S के बाद क्या आ रहा है, ION आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम आई को क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। टेंशन, TENSION, टेंशन, तो यहाँ पर जो आई है उसको हम पढ़ रहे हैं, टेंशन, ये जो की ध्वनि आ रही है ना, ये आई के लिए इस्तेमाल हुई है। उसी तरीके से ATTENTION, तो यहाँ पर T है और इसके बाद ION आ रहा है ना, इसलिए हम आई को पढ़ेंगे, अटेंशन, अटेंशन। उसी तरीके से PENSION, इसमें S है और उसके बाद ION है, तो आई को पढ़ेंगे, पेंशन, PENSION, पेंशन। देखते हैं ओ का उच्चारण नियम। जब ओ के बाद Y आए तो OY को य पढ़ते हैं, जैसे TOY। अब इसमें ओ के बाद Y आ रहा है तो OY को क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, टॉय, TOY, टॉय। उसी तरीके से BOY, यहाँ पर भी OY को हम पढ़ेंगे, बॉय, BOY, बॉय। JOY, जॉय, JOY, जॉय। जब किसी शब्द में OU आए तो वहाँ पर OU को ऊ पढ़ते हैं, जैसे SOUND, तो इसमें OU आ रहा है ना, तो इसे हम ऊ पढ़ेंगे, साउंड, SOUND, साउंड। उसी तरीके से DOUBT, इसमें भी OU है, इसे भी हम ऊ पढ़ेंगे, डाउट, DOUBT, डाउट। तो यहाँ पर जो ये बी है ना, ये साइलेंट रहेगा, इसका इस्तेमाल नहीं होगा, हम इसे डाउट पढ़ेंगे। उसी तरीके से ROUND, इसमें भी OU है, इसे भी ऊ पढ़ेंगे, राउंड, ROUND, राउंड। जब किसी शब्द में OA आए तो वहाँ पर हम OA को क्या पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, जैसे GOAT, इसमें क्या आ रहा है, OA आ रहा है, तो इसे हम पढ़ेंगे, गोट, GOAT, गोट। उसी तरीके से COAT, इसमें भी OA है, तो इसे भी हम पढ़ेंगे, कोट, COAT, कोट। उसी तरीके से LOAN, तो इसे भी हम क्या पढ़ेंगे, लोन, LOAN, लोन। जब दो कॉन्सोनेंट्स यानी कि दो व्यंजन के बीच ओ आए तो ओ को हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं,
जैसे TOP। अब T क्या है, कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और P भी कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और उसके बीच में O आ रहा है तो इसे हम ओ पढ़ेंगे, टॉप, TOP, टॉप। उसी तरीके से COT, C भी कॉन्सोनेंट है, T भी कॉन्सोनेंट है, तो इसे पढ़ेंगे कॉट, COT, कॉट। POT, पॉट, POT, पॉट। जब किसी शब्द में OI आए तो वहाँ पर हम OI को OI पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, OI। जैसे SOIL, तो इसमें OI आ रहा है तो इसे हम OI पढ़ेंगे, सॉइल, SOIL, सॉइल। उसी तरीके से BOIL, इसमें भी OI है, इसे भी हम OI पढ़ेंगे, बॉयल, BOIL, बॉयल। जब किसी शब्द के आखिर में ON या OR आए तो वहाँ पर हम O को अ पढ़ते हैं। जैसे DOCTOR, तो इसमें आखिर में क्या आ रहा है, OR आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पर हम O को अ पढ़ेंगे, डॉक्टर। या जैसे UNION, तो इसमें भी आखिर में ON है तो इसलिए यहाँ पर हम O को अ पढ़ेंगे, यूनियन, UNION, यूनियन। देखते हैं U का उच्चारण नियम। जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट्स यानी 2 या 3 व्यंजन के बीच U आए तो U को हम अ पढ़ते हैं। जैसे RUN, इसमें क्या है, R क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, और N भी हमारा कॉन्सोनेंट है, और बीच में U आ रहा है तो इसे हम अ पढ़ेंगे, रन, RUN, रन। उसी तरीके से FUN, F भी हमारा कॉन्सोनेंट है और N भी हमारा कॉन्सोनेंट है, और बीच में उसके क्या है, U, तो इसे भी हम अ पढ़ेंगे, फन, FUN, फन। या जैसे LUCK, L भी कॉन्सोनेंट है, C भी कॉन्सोनेंट है और K भी कॉन्सोनेंट है, उसके बीच में U है तो U को हम अ पढ़ेंगे, लक, LUCK, लक। जब किसी शब्द में U के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर E आए तो वहाँ पर हम U को U पढ़ते हैं। जैसे MUTE, तो इसमें U के बाद क्या है, T है जो कि कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद क्या आ रहा है, E आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर U को U पढ़ेंगे, म्यूट, MUTE, म्यूट। उसी तरीके से CUTE, इसमें भी U है और U के बाद क्या है, T जो कि कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद है E, इसलिए यहाँ पर भी U को हम U पढ़ेंगे, क्यूट, CUTE, क्यूट। जब किसी शब्द के आखिर में UE आए तो वहाँ पर हम UE को U पढ़ते हैं। जैसे BLUE, तो इसमें आखिर में UE आ रहा है तो इसलिए हम UE को क्या पढ़ेंगे, U पढ़ेंगे, ब्लू। ब और ल पे बड़े ऊ की जो मात्रा है ये UE है, ब्लू। उसी तरीके से TRUE, इसमें भी UE है तो इसे U पढ़ेंगे, ट्रू, TRUE, ट्रू। जब किसी शब्द में U के बाद R आए तो वहाँ पर हम U को अ पढ़ते हैं। जैसे HURT, तो इसमें U के बाद क्या आ रहा है, R आ रहा है, तो यहाँ हम U को अ पढ़ेंगे, हर्ट, HURT। बर्न, BURN, तो यहाँ पर भी U के बाद R है इसलिए U को हम अ पढ़ेंगे, बर्न। जब कोई शब्द U से शुरू हो और U के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर कोई वोवल आ रहा हो तो वहाँ पर हम U को U पढ़ते हैं। जैसे UNIT, U से शुरू हो रहा है और कॉन्सोनेंट छोड़कर, यानी कि U के बाद क्या है, N है जो कि कॉन्सोनेंट है, उसे छोड़कर अगला लेटर क्या है, I है जो कि एक वोवल है, तो ये आ रहा है, तो यहाँ पर हम U को क्या पढ़ेंगे, U पढ़ेंगे, तो ये है यूनिट, UNIT, यूनिट। यूनियन, U है, U के बाद N है जो कि कॉन्सोनेंट है, और उसके बाद क्या आ रहा है, I है जो कि एक वोवल है, तो यहाँ पर भी U को हम U पढ़ेंगे, यूनियन, UNION, यूनियन। जब किसी शब्द में U के बाद RE आए तो वहाँ पर हम U को यो पढ़ते हैं। जैसे SURE, तो यहाँ पर U के बाद क्या आ रहा है, RE आ रहा है, तो यहाँ पर U को हम यो पढ़ेंगे, श्योर, SURE, श्योर। उसी तरीके से
PURE, इसमें भी यू है, यू के बाद RE है, तो यहाँ पर भी हम यू को यो पढ़ेंगे, प्योर। जब किसी शब्द के आखिर में URE आए तो वहाँ पर हम URE को अर पढ़ते हैं, जैसे FUTURE, तो इसमें आखिर में क्या आ रहा है, URE आ रहा है, तो इसे हम अर पढ़ेंगे, फ्यूचर, FUTURE, फ्यूचर। उसी तरीके से NATURE, इसमें भी आखिर में URE है, तो इसे हम अर पढ़ेंगे, नेचर, NATURE, नेचर। जब किसी शब्द के शुरू में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट्स आएँ तो वहाँ पर यू को हम अ पढ़ते हैं, जैसे UMBRELLA, यहाँ पर यू के बाद एम है जो कि एक कॉन्सोनेंट है और उसके बाद बी है वो भी एक कॉन्सोनेंट है, तो दो कॉन्सोनेंट्स हो गए, तो इसलिए यहाँ पर हम यू को क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। उसी तरीके से URGENT, यहाँ पर यू के बाद आर है जो कि कॉन्सोनेंट है, जी है उसके बाद वो भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर भी यू को अ पढ़ेंगे, अर्जेंट, URGENT, अर्जेंट। तो यहाँ पर पूरी होती है हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको AEIOU से रिलेटेड ये सभी रूल्स समझ में आए होंगे। इन्हें आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।